नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जनरल बिपिन रावत की। आपको बता दें कि जो है कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते यहां पर जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर कई और भी सैन्य कमांडर यहां पर जो है उनका भी निधन हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे देश में शोक की लहर है और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर यहाँ पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सीडीएस विपिन रावत आज हमारे बीच में नहीं है। उत्तराखंड के रहने वाले जनरल विपिन रावत के निधन से पूरा उत्तराखंड बहुत दुखी है और ये हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जिस प्रकार से उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण के लिए अपना योगदान दिया, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे इस दौरान एक अपने असाधारण योद्धा के रूप में सामने आए, तो मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जनरल बिपिन रावत की दुर्घटना में निधन को यहां पर दुख और साथ ही पीड़ादायक बताया और साथ उन्होंने कहा कि यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर पावन भूमि पर जन्म लेने वाले देश के जाबाज और साथ ही प्रथम सीडीएस श्री बिपिन रावत जी यहाँ पर से दुर्घटना में शहीद हुए जवानों के यहाँ पर खबर चाहत हूं। उन्होंने भी यहाँ पर मां गंगा से यहाँ पर प्रार्थना की है कि जनरल बिपिन रावत और साथ ही शहीद हुए यहाँ पर देश के सभी जवानों की आत्मा को शांति मिले। आज सेना का एक दुख दिवस हुआ जिसमें भारत के फर्स्ट सीडीएस 42 साल का लंबा जिनका सेना का जीवन रहा, ये देश को, उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया और साथ ही आपको देखिए यहाँ पर हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है। साथ ही विपक्ष ने भी यहाँ पर सत्ता पक्ष को यहाँ पर घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस विधायक मनोज रावत ने बताया कि राज्य के यहाँ पर विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन से सड़क तक सरकार को घेरा जाएगा। अभी उन सब मुद्दों को, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, देवस्थानम बोर्ड है और हमारी यात्रा को रोकने का मुद्दा है। यात्रा को बिना वजह इस साल यात्रा रोक करके रखी गई सरकार की नालायकी के कारण और उसके कोर्ट में उसके गलत रुख के कारण यात्रा रुकी और जिससे हमारे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान, यात्रा से आश्रित जिलों से लेकर के दिल्ली तक के व्यापारियों का नुकसान हुआ है। और भूमि कानून से संबंधित मुद्दे हैं, दर्जनों मुद्दे हैं। वो आज हमारे कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद उनको। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से सेना के जनरल बिपिन रावत और साथ ही अन्य अधिकारियों का यहाँ पर आकस्मिक निधन हो गया है, साथ ही उससे पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यहाँ पर सैण गांव में जन्मे सीडीएस बिपिन रावत के यहाँ पर रहने से उनके पैतृक गांव और साथ ही उत्तराखंड में भी यहाँ पर शोक की लहर है। सीडीएस बिपिन रावत जी का आकस्मिक निधन से पूरा देश दुखी है। बिपिन रावत जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, चीन बॉर्डर पर सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके निधन से देश के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय। और जोशीमठ के छावनी बाजार की तरफ रहने वाले यहाँ पर कई परिवारों के घरों में अब जबरदस्त दरारें आ गई हैं, जो कि यहाँ पर आशा ने कभी भी यहाँ पर बरसात में जमींदोज हो सकते हैं। बद्रीनाथ में नेशनल हाईवे के यहाँ पर कुछ दूरी पर छावनी बाजार की तरफ दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर कई लोगों का अपना आशियाना है, जो कि यहाँ पर आशियाने अब पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर छावनी बाजार की तरफ रहने वाले परिवारों के घरों में यहाँ पर पिछले दिनों यहाँ पर हुई बरसात के कारण जबरदस्त दरारें पहुंच चुकी हैं और यहाँ पर दरार इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यहाँ पर अब इन घरों के यहाँ पर अंदर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। कोई वो नहीं दिया गया है और ये बारिश की वजह से पूरी मकान, मतलब आगे से पीछे से भी पूरी दीवारें फट चुकी हैं और हमें रात को भी सोने में भी डर लग रहा है। हम डर डर के सो रहे हैं। हम प्रशासन से ये चाहेंगे कि हमें कि अच्छी सुविधा दें और अच्छा राय दें
और हम और प्रशासन से कुछ नहीं चाहते हैं। कई बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी आज वार्ड मेंबर यहाँ पे मीडिया वालों को लेके आई हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे सिंक हो गया है, मकानें सारे ध्वस्त हो चुकी है, जिसके कारण बच्चों की बहुत परेशानी हो रही, रात और दिन काटने मुश्किल हो गया। बड़ी बारिश रात और दिन पड़ रही है और दीवारें बिल्कुल जोर जोर से अपनी हिल रही है और रहने की बड़ी समस्या हुई। रात को कभी बिजली भी नहीं रह पा रही है, तो समस्या यह है महोदय से कि ये पूरी छावनी बाजार की जो स्थितियाँ हैं बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। वार्ड मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 1 की गांधीनगर से। मैं ये यहाँ पर हमारे जनता बहुत परेशान है, सबकी मकाने पे दरारें पड़ रखी है, सारी ज़मीन धंस रही है। हमने बीच में पटवारी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हम आएंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। आज मैं 8 तारीख को मैं न्यूज़ वालों को लेके अपने साथ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। शासन से करे किस प्रशासन से करें हम? कौन हमारा सुनने वाला है? बड़ी मुसीबत से राजीव आवास मिला था, वो भी आज 36 घर सोने वाला है। कहाँ जाए हम लोग? हाँ, चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं और हमें कोई सुविधा नहीं है। अरे शासन को होश आना चाहिए, प्रशासन को होश आना चाहिए, राज्य सरकार को होश आना चाहिए, प्रदेश सरकार को होश आना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्र में कोई क्षेत्र है जोशीमठ क्षेत्र, जो आज चमोली के नाम पे जाना जाता है, और उस क्षेत्र को समस्या के लिए कोई राजी नहीं है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी और साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रजनी भंडारी के जोशीमठ पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से यहां पर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि आज सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने यहाँ पर बूथ लेवल कार्यकर्ता और साथ ही संगठन की बैठक लेते हुए कहा कि अगर वे चुनाव जीते तो और साथ यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी तो जोशीमठ में यहाँ पर पैनखंडा आरक्षण का लाभ यहाँ की बहुओं को भी मिलेगा। हम लोग ये जान रहे हैं कि जो सत्ताधारी दल है उसने किस तरीके से अभी तक का 5 साल का कार्यकाल झेला है। उनका जो रहा है, उन्होंने पूरे अपने कार्यकर्ताओं का ही भला किया है। आम पब्लिक की तो कोई बात ही नहीं रही और कोई सोच ही नहीं रही है। इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करते हुए पूरे ग्रामीण एरिया के जितने भी लोग हैं सब लोग आज यहाँ पर शामिल हैं। और ये संख्या जो यहाँ पर कम से कम 500 की संख्या दिख रही है, इस संख्या से हम आश्वस्त हैं कि 2022 का चुनाव हम आसानी से फतह कर लेंगे। भाजपा को बंगाल में भी बहुत था, दिल्ली में भी बहुत था, क्या हुआ? घोषणाएं करने से क्या काम हो जाएगा? क्या 5 साल से क्यों नहीं काम किया? ये झूठी घोषणाएं हैं, ये धरातल पे आएंगी कब? ये गुमराह करना बंद करो। अगर आप घोषणा करने वाले थे, काम करने वाले थे, धरातल पे काम करने वाले थे, तो 5 सालों तो मुख्यमंत्री को बदलने का ये फैक्ट्री क्या बना रखी है? ये उत्तराखंड को क्या बना रखा आपने? ये मुख्यमंत्री को बदलने का एक अड्डा बना रखा आपने। आपको काम करना होता तो आप अपनी मुख्यमंत्री को नहीं बदलते, मुख्यमंत्री बदल के आपने खुद एक नाकामी का एक मोहर लगा दी है। आज हम लोगों ने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है 2022 में, और कांग्रेस की निश्चित सरकार 2022 में आएगी और माननीय राजेंद्र भंडारी जी बहुत बड़ी बहुमत से जीतेंगे और उनको मुख्यमंत्री न मिले लेकिन कैबिनेट में बहुत बढ़िया मिनिस्ट्री मिलेगी। इसलिए हम लोगों ने आज चुनाव का आगाज शुरू किया। और जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर वन सरपंच संगठन की तरफ से वन मंत्री हरक सिंह रावत का पुतला दहन किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वन सरपंच संगठनों के लोगों ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर वन विभाग के कार्यों में यहाँ पर काफी धांधली हो रही है और साथ में यहाँ पर काफी घूसखोरी भी की जा रही है, जिसको लेकर तमाम सरपंच संगठन इसकी यहाँ पर घोर निंदा करते हैं। और साथ ही पुतला दहन करने के बाद वन सरपंच संगठन के यहाँ पर लोगों ने जोशीमठ मुख्य चौराहे से यहाँ पर लेकर तहसील प्रांगण में जाकर वन मंत्री हरक सिंह रावत और साथ ही क्षेत्रीय विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको जो है बता दें कि लगातार नाराजगी यहाँ पर सरपंचों में देखी जा रही है। वन विभाग ने क्या कर रखा, अपने चहेते ठेकेदार 2-4 ठेकेदार ऐसे चुने हुए हैं जिनके माध्यम से वो बिल्कुल घोटाला कर रहे हैं, जिनमें 60% अपना कमीशन ले रहे हैं। और फील्ड में जो उन्होंने काम, जो RTI द्वारा हमने जो जानकारी ली थी उसके हिसाब से इन्होंने कागजों में तो पूरे काम दिखाए हैं, लेकिन फील्ड में जब हम देखा तो फील्ड में कोई काम नहीं है। हम इनके खिलाफ जो है हमारा ये है कि इनकी जांच हो
और जांच के लिए भी हमने इनको आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रखा है, लेटर दे रखा है कि इनकी जांच की जाए। अगर ये अब यहाँ पे जांच नहीं करते हैं और उस जांच से हमको संतुष्टि नहीं होती है तो हम सीधे सीधे जो है न्यायालय की शरण में जाएंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे। 30 तारीख को एक ज्ञापन दिया था और 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था। अगर उस पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमने हफ्ते भर बाद यहाँ आंदोलन शुरू किया। आज हमारे धरने का 3रा दिन है। अगर सरपंच संघ के सभी बिंदुओं पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो संपूर्ण सरपंच संघ और संपूर्ण जितनी वन पंचायतें हैं चुनाव का बहिष्कार करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर तभी भी नहीं माने तो हम आमरण अनशन को भी बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब नंदा देवी नेशनल पार्क बंद हुआ था तो स्थानीय लोगों ने जो है कि उसका विरोध किया था, क्योंकि पहले जो है कि स्थानीय लोगों का कुछ लोग जब यहाँ पर ट्रैकिंग होता था तो कुछ लोग पाउडर और कुछ गाइड का काम करते थे। लेकिन उस टाइम नंदा देवी नेशनल पार्क द्वारा यही सांत्वना दिया गया कि भाई कह तुमको रोजगार से जोड़ेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे विकास कार्य से हो। लेकिन सरकारी कार्य में जब भी रोजगार खोलते हैं लोग तो देहरादून हरिद्वार ऋषिकेश के लोगों को ही रोजगार देते हैं, स्थानीय लोगों को नहीं देते हैं। बशर्ते उनको भी मिलना चाहिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जो है स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए। और जो विकास कार्य होते हैं जैसे रास्ता बनाना और चाल खाल बनाना, तो ये तमाम। और चलिए बात करेंगे सल्ट विधानसभा की। आपको बता दें कि यहाँ पर सल्ट विधानसभा के मानिला मंदिर में लोकार्पण और साथ ही शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिरकत करने के लिए पहुंचे। मंत्री सतपाल महाराज ने यहाँ पर मंदिर में 1 करोड़ का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सियालदे में यहाँ पर पूर्व विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह उजेना की यहाँ पर मूर्ति का शिलान्यास और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर 49 लाख रुपए का पौराणिक मानिला मंदिर के यहाँ पर सौंदर्यीकरण का भी लोकार्पण किया है। साथ ही मंदिर प्रांगण में यहाँ पर पूर्व विधायक स्वर्गीय यहाँ पर सुरेंद्र सिंह जीना की यहाँ पर जयंती पर जो है हवन का भी आयोजन किया गया है। आज हम सल्ट की वायु यात्रा कर रहे हैं और सल्ट के अंदर जीना साहब के बहुत से विकास के काम हुए हैं। आज उनके कामों के विकास की उपलब्धियों की हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रामीण विभाग प्रखंड भिक्यासेन उत्तराखंड संस्कृति और पुरातत्व विभाग के अंतर्गत पौराणिक मानिला देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं निर्माण का कार्य विकास खंड सल्ट जनपद अल्मोड़ा में 49,91,000 से इसका आज लोकार्पण हो रहा है। ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखंड भिक्यासेन संस्कृति और धर्मस्व विभाग के अंतर्गत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सियालदे में स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह जीना जी की मूर्ति सहित स्मारक का निर्माण कार्य 1 करोड़ की लागत में पूरा किया जाएगा। और चलिए बात करेंगे उत्तरकाशी। आपको बता दें कि सीडीएस विपिन रावत और साथ ही उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत के यहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई निधन से यहाँ पर पूरा देश शोक में है और साथ ही वहीं उत्तरकाशी जनपद के यहाँ पर धनारी गांव में भी सभी गांववासी इस दुर्घटना की खबर से स्तब्ध हैं। सीडीएस विपिन रावत ने यहाँ पर फौज में रहकर जो देश के लिए यहाँ पर कार्य किया वो एक सराहनीय कार्य था और जनपद उत्तरकाशी के धनारी गांव से सीडीएस विपिन रावत का क्या ताल्लुक है और साथ ही इस पर बात की जाए तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत कम देशवासियों को यहाँ पर इस बारे में पता होगा कि सीडीएस विपिन रावत का धनारी पट्टी धाती गांव से यहाँ पर एक बचपन का रिश्ता रहा है। अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है कि सरकारी तौर पे जो है भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि अब विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। आज तमिलनाडु में जो हवाई जो क्रैश हुआ है उनका हेलीकॉप्टर, वो जो है एक दुखद हमारे लिए खबर है। और इससे पहले भी उनकी पत्नी की तो मृत्यु की खबर सरकार ने पहले डिक्लेयर कर दी थी, परंतु विपिन रावत जी की जो है मृत्यु खबर अभी डिक्लेयर की है सरकार ने। और ये उनका ननिहाल है, पूरा हमारा थाती गाँव एक शोक की लहर में डूबा हुआ है। हम इससे पहले भगवान से पूजा अर्चना कर रहे थे कि भगवान उनके सकुशल लौट आए, परंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था जो आज जो है विपिन रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वही स्थान है, ये वही गांव है थाती गांव, जहाँ 2 साल पहले वो आए थे और उन्होंने जो है हमारे एक न्योते पे जो है हम यहाँ में अपने दर्शन दिए और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हम जो है सेना में उत्तराखंड के लिए उत्तरकाशी के लिए नई भर्ती या जो है प्रयास करेंगे। और बद्रीनाथ विधानसभा के जोशीमठ क्षेत्र के यहाँ पर बीजेपी परिवार से जुड़े यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं और साथ ही पदाधिकारियों और साथी नेताओं ने राष्ट्रभक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत और साथ ही
उनकी पत्नी सहित यहाँ पर अन्य 11 जांबाज अफसरों को और साथ ही वीर जवानों की यहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई मौत का पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इस अवसर पर बीजेपी जोशीमठ संगठन में यहाँ पर मां भारती के सच्चे सपूत और साथ ही राष्ट्रभक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत के यहाँ पर चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया है। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप बता दें कि लक्सर की मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के अतुल भारती नामक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और युवक बुधवार शाम 6 बजे के बाद से लापता था। रात 8 बजे उसका शव गांव से यहाँ पर थोड़ी दूर रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जीआरपी पुलिस ने शव को लावारिस में यहाँ पर ही जो है बताया जा रहा है कि रुड़की मोर्चरी भेज दिया था, लेकिन सुबह में यहाँ पर परिजन मोर्चरी पहुंचे, उन्हें मौत की जानकारी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर पुलिस को सूचना देकर हत्या का आरोप लगाया है। माल्या रेलवे ट्रैक पर डेथ बॉडी मिली और खून के छिंटे, मांस के टुकड़े खेत में कम से कम 1 किलोमीटर के फासले पर भी पाए गए। वहाँ से कुछ खाने पीने की सामग्री, दारू के पौवे, बोतल वो भी इत्यादि मिली। कि मेरा मानना तो यह है कि सर ये बिल्कुल हत्याकांड का मामला है। अब मैं यही चाहूँगा कि न्याय प्रशासन व पुलिस जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं वो मुझे न्याय दिलाने की कृपा करे। इसमें दरअसल कल रात की बात है, डेड बॉडी मिली है तो जीआरपी को सूचना थी, जीआरपी की सूचना रात में थी। अभी आज घर वालों ने अंदेशा जताया है कि एक अतुल नाम का जो लड़का है, अतुल सन ऑफ नरेश, वो जो है ये उसकी डेड बॉडी है, ये इनके द्वारा पहचान की जा रही है। तो उस संबंध में जो भी इनका अंदेशा है, जो भी इनकी तहरीर वगैरह आएगी उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई। और लक्सर में गन्ने के वाहनों से यहाँ पर रोज लग रहे जाम को लेकर एसडीएम ने व्यापारियों और साथ ही स्थानीय फैक्ट्री प्रबंधन की यहाँ पर बैठक ली है और बैठक में यहाँ पर तय हुआ है कि यहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोई भी बड़ा वाहन नगरीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। बड़े वाहनों को हरिद्वार रोड पर रुड़की तिराहे से यहाँ पर पहले और साथ ही पुरकाजी रोड पर जेके टायर फैक्ट्री से पहले रोककर खड़ा किया जाएगा। कस्बे में यहाँ पर मेटाडोर को भी यहाँ पर एक एक करके ही आने दिया जाएगा। अक्सर जाम में लगने वाली यहाँ पर जगह पर पुलिस के यहाँ पर पिकेट तैनात रहेगी और साथ ही यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में यहाँ पर माल लाद कर व्यावसायिक प्रयोग करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हैं, जो व्यापार संघ के सदस्यगण हैं और हमारी यू नगर पालिका, पुलिस विभाग, प्रशासन और जो यहाँ पे जो मेन कंपनीज हैं उनके जो प्रतिनिधिगण उनको बुलाया गया है और जो अतिक्रमण और जामों की समस्या को लेकर उनको यही कहा गया है कि वो अपने स्तर से एक सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर लें, नहीं तो उसके बाद संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। और जैसे बहुत सारी ओवरलोडेड गाड़ी चल रही हैं तो यदि उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उसके विरुद्ध एमवी एक्ट के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो पॉलीथीन की समस्या भी तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी और कहीं कहीं पर जैसे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है तो वहाँ पर उनको विस्थापित करने के लिए भी वेंडिंग जोन पर बातचीत चल रही है। और जनपद पौड़ी गढ़वाल के बताया जा कि यमकेश्वर विधानसभा विधायक रितु खंडूरी ने यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और साथ ही उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विधायक ने यहाँ पर दिवंगत आत्माओं के यहाँ पर शांति और साथ ही परिजनों को धैर्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। अपने शोक संदेश में कहा कि यहाँ पर देश के प्रथम रक्षा प्रमुख उत्तराखंड के यहाँ पर वीर सपूत जनरल बिपिन रावत देश का गौरव थे और साथ ही वो एक सरल और साथ ही जाबाज वीर थे। आपका देखिए यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो है आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। आज हमारे क्षेत्र के सीडीएस बिपिन रावत जी ग्राम सभा बिरमोली, गांव सैड़ा, द्वारिखाल ब्लॉक और हमारे पौड़ी जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है और क्षति तो पूरे देश के लिए ही है, लेकिन विशेषकर हमारे द्वारिखाल ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश सेवा में अपना अहम योगदान देने वाले बिपिन रावत जी को मैं सत नमन करता हूँ। उत्तराखंड ने एक वीर सपूत को खोया है। जनरल बिपिन रावत की आज एयर क्रैश में मृत्यु हुई है। उत्तराखंड के रत्न यमकेश्वर के छोटे से गांव सैड़ा के गौरव आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये एक अपूर्णीय क्षति है यमकेश्वर के लिए, उत्तराखंड के लिए और भारत के लिए। सेना में रह के उन्होंने अभूतपूर्व कार्य इस देश के लिए किए हैं। सरल थे, सौम्य थे, लेकिन एक जाबाज जनरल थे। उनकी मृत्यु हमारे लिए बहुत दुखद है और एक अपूर्णीय क्षति है। सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें
इस देश के तीनों सेना के CDS जनरल बिपिन रावत जी व उनकी धर्मपत्नी व सैन्य अधिकारी आज हमारे बीच में नहीं रहे। इस देश के लिए शहीद हुए हैं। मैं उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन सभी के परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। देश के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और साथ ही उनकी पत्नी और साथ ही उनके साथ मौजूद जवानों के 8 दिसंबर 2021 को यहाँ पर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में तमिलनाडु के कन्नूर क्षेत्र में यहाँ पर निधन हो गया था। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही समूचे देश और साथ ही प्रदेश में शोक की लहर है। यहाँ पर प्रमुख बिपिन रावत के यहाँ पर निधन पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने यहाँ पर गहरा दुख प्रकट किया। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। ये कोई मेरे व्यक्तिगत ये क्षति में मानता हूं, क्योंकि उनके साथ कई बार दिल्ली में मुझे मिलने का अवसर मिला, खाना खाने का भी अवसर मिला, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दें। और पिछले एक सप्ताह में नक्सलियों की तीसरी बार सड़क निर्माण में लगे वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया है। ताजा मामला दक्षिण बिहार के अति नक्सल प्रभावित बिचली चौकी अंतर्गत आने वाले पाथरी मार्ग का बताया जा रहा है, जहां पर मंडवा गांव के पास यहां पर बन रही जो है टायर रोड में यहां पर लगी जो है डामर प्लांट और साथ रोड रोलर साथ JCB मशीन में यहां पर आग लगा दी गई। घटना रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है। नक्सलियों ने यहां पर घटनास्थल के आसपास बैनर पोस्टर भी लगाए हैं। जिले में यहाँ पर जो है नवीन SP के यहाँ पर आते ही अपराधियों में यहाँ पर खलबली मची हुई है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी हाल ही में यहाँ पर पद पर ग्रहण करते हुए वहां जो 4 दिन में ही यहाँ पर जो है संगीन अपराधों में लगभग जो है लगातार लगाम कसी जा रही है। ग्राम कुम्हराम के यहाँ पर एक दिन पूर्व यहाँ पर देहात थाना क्षेत्र के यहाँ पर अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और साथ ही वहीं थाना सूरपुरा में भी 2 दिन पहले हुई यहाँ पर 12 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। पढ़ाकर उनसे जो उनको मालूम था कि इनके पास कैश है तो छीन कर और पैसे भाग गए थे। तो उसमें हमारी पुलिस टीम पूरी लगी रही, SOP अटेर, SO सुरपुरा और उनकी पूरी टीम, और उसके द्वारा उनके द्वारा खूब का भी बल था और त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे एक आरोपी हमारे पकड़ में आया और उससे एक 315 बोर का एक राइफल, एक कट्टा और कुछ राउंड जो है, एक 315 बोर के 5 राउंड और 20 जिंदा राउंड 300 का एक पट्टा भी मिला है और 9,75,000 रुपए कैश बरामद हुए। और चलिए बात करेंगे भिंड की। आपको देखिए यहाँ पर भिंड जिले के गोहद जेल का यहाँ पर पूरा मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर एक आरोपी को 2 दिन पहले यहाँ पर 34-2 की यहाँ पर कार्रवाई पर जो है उमरी थाने में गिरफ्तार कर गोहद जेल भेज दिया गया था। वहीं गोहद जेल में यहाँ पर बुधवार गुरुवार दरमियान यहाँ पर रात उसको यहाँ पर खून की उल्टियां होने लगी थी और तभी यहाँ पर गोहद से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में ग्वालियर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इन परिस्थितियों में यहाँ पर हुई मौत की यहाँ पर खबर हवा की तरह फैल गई और साथ ही हालांकि यहाँ पर पुलिस इसे गंभीर स्थिति में यहाँ पर लेने के बाद कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। दिनांक 7/12 को ये एक आरोपी है ब्रजेंद्र पुत्र बहादुर सिंह जाटव, जो कि अघा गांव का है। तो उसको 34-2 में गिरफ्तार करके 7 तारीख को ही JR पे उसको गोहद जेल में भेज दिया गया था। लेकिन कल रात को तकरीबन 9-9:30 बजे एक सूचना मिली कि उसकी अचानक डेथ हो गई है और डॉक्टर द्वारा बताया जा रहा है कि उसको उल्टियाँ हुई थी और अभी उसका PM नहीं हुआ है। अभी वो जयरोग हॉस्पिटल ग्वालियर में उसका PM होना है। देखते PM के बाद कि किस कारण से उसकी डेथ हो।
और चलिए बात करेंगे भोपाल की। आप लोग देखिए राजा भोज एयरपोर्ट पर जो है अब महिला यात्रियों के लिए यहां पर एक साथ दो तरह की सुविधाएं शुरू की गई हैं। एक तरफ यहां पर जहां तीसरा फीडिंग रूम यहां पर शुरू किया गया है, तो वहीं यहां पर वॉशरूम में यहां पर जो है सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए भी यहां पर मशीनें लगा दी गई हैं। और प्रदेश सरकार के यहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने यहां पर जो है फीडिंग रूम के यहां पर सुविधा को शुरू किया है। महिला यात्रियों की यहां पर मांग थी कि यहां पर जो है अराइवल और साथ ही डिपार्चर एरिया के यहां पर अलावा भी एक अन्य स्थान पर फीडिंग रूम होना चाहिए, और इसी कड़ी में यहां पर यह सुविधा को शुरू किया गया है। आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों के साथ यहां पर लोगों को टीकाकरण पर जागरूक करने के लिए बुधवार को भी जिले के यहां पर कलेक्टर सोमेश मिश्रा और साथ ही एसपी आशुतोष गुप्ता ने यहां पर मेघनगर विकासखंड के यहां पर ग्रामीण अंचलों का दौरा किया। तो वहीं बताया जा रहा है कि यहां पर मेघनगर के जो है बालक उच्चतर जो है विद्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्ट्रांग रूम में यहां पर साथ मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया, और साथ ही इस दौरान यहां पर उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को जो है दिशा निर्देश जारी किए। जैसा कि आप सभी को पता है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनावों का निर्देश दे दिया है। इसके तारतम्य में हमारे ज़िले में 3 चरणों में चुनाव किए जाएंगे, और इसके लिए पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दिया है। और आज इसी के तारतम्य में हमारे और एसपी साहब के द्वारा मेघनगर ब्लॉक पे जो हमारे स्ट्रांग रूम है उसका निरीक्षण करने आए हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और चुनाव को देखते हुए वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट कराने पे सुरक्षा के साथ हम चुनाव भी संपन्न करा पाएंगे। तो इसलिए दोनों गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए आज जिला स्तर के हम टीम के साथ निकले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि जो अभी ब्लॉक में और ज़िले में जिन्होंने सेकेंड डोज ड्यू हो गई है और अभी तक नहीं लगवाया है, तो कृपया आगे आएँ और लगवाएँ। और पूर्व सीएम उमा भारती ने केन बेतवा परियोजना का संसद से मंजूरी मिलने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। और साथ ही उमा भारती ने कहा कि यहां पर केन बेतवा परियोजना को लेकर कमलनाथ से भी यहां पर मैंने चर्चा की थी। परियोजना को लेकर यूपी और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार में कोई विवाद नहीं था, केवल यहां पर कुछ मुद्दों को लेकर विवाद था। फोन करने शुरू किए तो मैंने उनको कहा कि उत्सव मत मनाइएगा, आज कोई उत्सव नहीं मनाना है। आज बहुत दुखद घटना हुई है, लेकिन फिर भी इस दुखद घड़ी में भी हमें भारत सरकार का अभिनंदन करना है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी, और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004। और इंदौर में एडवाइजरी फॉर्म की यहां पर आड़ में 4 ठग कंपनियां संचालित करने वाले एक गिरोह का तिलक नगर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मौके से यहां पर पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया, और साथ ही आरोपियों से 20 करोड़ के यहां पर लेन देन का भी रिकॉर्ड पुलिस के हाथ लगा है। आपको बता दें कि यहां पर इंदौर के तिलक नगर इलाके में यहां पर कैपिटल प्राइवेट के नाम से भी एक एडवाइजरी यहां पर कंपनी संचालित की जा रही थी, और जिसकी आड़ में यहां पर पकड़े गए आरोपी 4 अन्य कंपनियां संचालित कर रही थी। और साथ ही यहां पर आरोपी विदेशों में भी ये कोई यहां पर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे। अन्य जो और ऑफिसेस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है कि उनमें कौन कौन और लोग काम करते थे, कितने लोग हैं। इसके अलावा एक और आवेदक था जो शाहवस्तु अहमदाबाद का, उसको भी बुलाया गया था। उनके कथन के आधार पर इसके आगे जो एक शुभम नाम का व्यक्ति जो इनका कर्मचारी था उसकी भी आज गिरफ्तारी की गई है। और इसमें शुभम से भी आगे की पूछताछ है, और कर्मचारियों के जो मोबाइल्स वगैरह हैं जो इन्होंने कंपनी की तरफ से प्रदाय किए थे उनकी जब्ती, और जो ऑफिसेस में जो कंप्यूटर्स वगैरह हैं और उनमें जो जानकारियां हैं वो इनसे आगे की और पूछताछ की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन और हाईकोर्ट के यहां पर आदेश के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी मंदसौर द्वारा यहां पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और जिसमें यहां पर मुख्य तौर पर हाईकोर्ट की आदेश अनुसार ही ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई की जा रही है। सभी ऑटो चालकों के यहां पर कागजों की यहां पर जांच की जा रही है। बीमा, फिटनेस, लाइसेंस, परमिट की यहां पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है।
और चलिए बात करेंगे बरेली की। आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में यहाँ पर एकमात्र बचने वाले यहाँ पर कैप्टन वरुण के लिए अब देश भर में यहाँ पर दुआओं का दौर शुरू हो गया है। हर कोई यहाँ पर एक तरफ जहां सीडीएस बिपिन रावत और साथ ही उनके साथियों के लिए यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं भगवान से यहाँ पर कैप्टन वरुण के लिए दुआ मांगी जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमिलनाडु में हुए हादसे में यहाँ पर हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें यहाँ पर 13 लोगों की यहाँ पर मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि यहाँ पर जीवित हैं, लेकिन मौजूदा हाल में यहाँ पर वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु में एक बहुत हादसा हुआ, जो हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत जी सहित 13 लोग शहीद हुए और उनमें कैप्टन वरुण जी जो जिंदगी और मृत्यु से लड़ रहे हैं वो अस्पताल में हैं। उनकी जल्द स्वस्थ होने के लिए आज सभी साईं भक्तों ने मिलकर यज्ञ किया और साईनाथ से यज्ञ पुरुष भगवान से प्रार्थना की कैप्टन वरुण जल्दी से स्वस्थ हो जाए। और बरेली आमला के पूर्व विधायक स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह के पुत्र राम सिंह को गोली मार दी गई है और राम सिंह गांव में ही यहां पर हो रही एक बताया की भागवत कथा के भंडारे में शामिल होने गए थे। आपको बता दें कि यहाँ पर पर्दे के पीछे से यहाँ पर किसी ने गोली मार दी और साथ ही पुलिस से जांच में जुटी है। इधर घायल राम सिंह को यहाँ पर बरेली के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर के कस्बा बेहट की। आपको बता दें कि यहाँ पर कोतवाली बेहट में महिला हिंसा के यहाँ पर विरुद्ध पैरवी करने को लेकर 16 दिवसीय अभियान के तहत आज बृहस्पतिवार के दिन आपको बता दें कि यहाँ पर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सशक्त करने को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें यहाँ पर महिलाओं को मिशन शक्ति, महिला सशक्तिकरण, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो, महिला सुरक्षा आदि के बारे में यहाँ पर विस्तार से जानकारी दी गई। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिसको संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी रामकरण सिंह ने यहाँ पर कहा कि आज महिलाओं को यहाँ पर जागरूक होने की आवश्यकता है और अपने अधिकारों को समझने की भी आवश्यकता है। और इसी के साथ सरकार की तरफ से महिला सुरक्षा को लेकर जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनको जो है सभी महिलाएं याद रखें ताकि यहाँ पर समय पर मदद ली जा सके। और चलिए बात करेंगे गाजियाबाद की। आपको बता दें कि गाजियाबाद के रामप्रस्था ग्रीन इलाके में यहाँ पर सफल दिगंबर जैन समाज की तरफ से यहाँ पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसे यहाँ पर कवि सम्मेलन को यहाँ पर श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और साथ ही विश्व शांति महायज्ञ के अवसर पर आयोजित किया गया है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में यहाँ पर आज तीसरे दिन कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। और कन्नौज में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 की जानकारी छात्राओं को दी गई और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक जागरूकता वैन को भी रवाना किया गया। एसपी प्रशांत वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वैन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1090 की यहाँ पर जागरूकता वैन छात्राओं के लिए विद्यालयों में जाकर उन्हें 1090 नंबर के कामों की यहाँ पर जानकारी देगी और साथ ही महिला सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। जनपद कन्नौज में जो विमेन पावर लाइन है 1090 उसके जागरूकता को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की छात्राओं और पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भाग लिया। इसके अतिरिक्त एक वैन जो कि 1090 के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए आई है, उसको विभिन्न स्कूलों में जाकर के ये जागरूक करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। कन्नौज के बोर्डिंग मैदान में यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ सपाइयों का हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान हजारों सपाइयों ने यहाँ पर हिस्सा लिया। बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में सपाइयों ने यहाँ पर बैलगाड़ी चलाकर दूल्हे की बारात निकालकर लोगों को प्रदेश सरकार के प्रति जागरूक किया। सपाइयों की रैली यहाँ पर बोर्डिंग मैदान से कलेक्ट्रेट तक आनी थी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जनरल रावत की यहाँ पर शहादत को देखा और साथ ही यहाँ पर जो है सपाइयों ने मैदान में ही समाप्त कर दिया। नौजवानों और किसानों ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन था और बोर्डिंग ग्राउंड से कलेक्टर तक मार्च था, ज्ञापन सौंपना था। पुलिस ने हमारे तमाम लोगों को रोका, यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया, हमें परमिशन नहीं दी। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम डरने वाले थोड़ो हैं। हमने ऐलानिया जंग किया और हमारे नौजवान लड़ते हुए यहाँ पर आए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनरल बिपिन रावत जी की मौत हो गई, एक घटना घटी, जिस कारण हमने इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित किया।
और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शाहजहां इल्मी ने ऋषिकेश में आकर सीडीएस बिपिन रावत से जुड़ी अपनी यादों को साझा किया और साथ ही दुर्घटना में शहीद हुए सभी को यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप देखिए 14 लोगों में से 13 लोगों की जिस प्रकार मौत हुई, ये बहुत ही इसने झकझोर के रख दिया हम सब लोगों को। और एक ऐसे इंसान, एक ऐसा जिसने हम लोग के लिए कितनी बार काउंटलेस टाइम्स he has sacrifices he's been there on the sacrificing line for us। तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसा हुआ और अब सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है 13 मौतों को। तो ये बहुत तकलीफ़ की बात है। रावत जी की हमें ख़बर मिली, उसी वक्त मिल गई थी, हम लोग श्योर नहीं थे। तो ये बहुत ही दुखद वक्त है। कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी उनसे, तो और ख़ास तौर से आप सब लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत ही दुखद समय है ये। तो बस मेरी बहुत ही कंडोलेंसेस और मैं ये कहना चाहूँगी। और फ्लैश बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।